हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एक रेफ्रिजरेटर किस प्रकार से काम करता है। तो रेफ्रिजरेटर है जिसको हम फ्रिज बोलते हैं, फ्रिज, ठीक है। जो घरेलू फ्रिज हो गया, डी फ्रिज हो गया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। तो ये किस प्रकार से काम करता है इस बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो रेफ्रिजरेटर के जो पार्ट्स हैं ये आप देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे पंप मोटर है, मैंने मोटर को इस्तेमाल किया है किसकी जगह पे, कंप्रेसर की जगह पे, ठीक है। तो ये हो गया इसका कंप्रेसर जिसकी जगह पे हमने अपना मोटर इस्तेमाल किया है। तो ये हो गया इसका इवेपोरेटर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना बर्फ खाना। उसके चारों तरफ कॉपर की वाइंडिंग होती है, ये तो कॉपर की नहीं है खैर, ठीक है। ये तो मैंने पाइप यूज किया हुआ है। तो इस प्रकार से इवेपोरेटर में क्या है, कॉपर की वाइंडिंग हुई होती है। तो ये है इसका कंडेंसर, क्या है, कंडेंसर। तो ये है इसमें फैन। तो मैं इसको प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो मैं आपको समझाता हूँ ये किस प्रकार से काम करता है। ये मैंने चालू कर दिया है। तो जो वाइंडिंग होती है ना, कॉपर वाइंडिंग होती है इसमें इवेपोरेटर का चारों तरफ। और आपने देखा होगा फ्रिज के पीछे की तरफ कंडेंसर जो होता है, तो उसमें क्या है, एक रेफ्रिजरेंट भरा रहता है, रेफ्रिजरेंट, ठीक है, जिसको हम कूलेंट भी बोल सकते हैं, रेफ्रिजरेंट होता है। तो कंप्रेसर का काम क्या है कि उसको इस प्रकार से घुमाना। तो यहाँ से जाएगा कंप्रेसर इसको पाचे की तरफ। तो होता क्या है कि जब इवेपोरेटर के चारों तरफ से घूम के रेफ्रिजरेंट आता है तो उसका टेम्परेचर क्या है, बढ़ जाता है। तो जैसे ही बढ़ के जाता है तो कंप्रेसर से होकर जब कंप्रेसर से स्ट्रेन मारता है तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे ही ये कंडेंसर से घूम के हुए आता है तो इस पर क्या है कि फैन जो लगा हुआ है ये इसको कूलिंग देता है, ठीक है, ये इसको ठंडा कर देता है। तो जैसे ये ठंडा हो जाता है तो फिर घूम के इसी प्रकार से फिर इवेपोरेटर के चारों तरफ घूम जाता है। तो ऐसे घूमने के बावजूद फिर ये निकल जाता है। तो यही प्रोसेस बार बार करने से क्या होता है, रेफ्रिजरेंट हमारा जो कोई भी चीज़ इवेपोरेटर के अंदर जैसे हम बोलते हैं खाना वगैरह, पानी वगैरह, अगर हम कुछ भी इसके अंदर रखते हैं तो वो क्या है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। उसका टेम्परेचर जो होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, जो इसमें कूलेंट है जिसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेंट, ठीक है। ये रेफ्रिजरेंट जो इसमें है तो ये इस पर प्रोसेस से चलता रहता है और ये क्या है, इसकी हीट को एब्जॉर्ब करती है। और जैसे ही ये इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है रेफ्रिजरेंट का, तो कंडेंसर में जाके इसका टेम्परेचर क्या है, डाउन हो जाता है, ठीक है, ये ठंडा हो जाता है। तो इसी प्रोसेस से यहाँ इसकी इसमें इवेपोरेटर के अंदर जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। जैसे इसको हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो यहाँ पे तो ठंड होगी, चलिए यहाँ से जो टेम्परेचर है इसको एब्जॉर्ब करेगी, यहाँ पे जो हीट होगी उसको एब्जॉर्ब करेगी, तो यहाँ पे तो ठंडा होगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट जो गर्म होता है वो इसी प्रोसेस से इधर से उधर आता चला जाता है, ठीक है, जिससे कि हमारा क्या है, रेफ्रिजरेंट काम करता है। तो ये हमारा रेफ्रिजरेटर का प्रोसेस है काम करने का, ठीक है। तो यही प्रोसेस है सेम, चाहे रेफ्रिजरेटर हो या फिर डीफ्रीज हो जिसको हम बोलते हैं। तो और ये बर्फ खाने जो होते हैं, तो ऐसा है कि जितने भी बड़े बड़े कूलेंट होते हैं, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, उनमें सभी में यही प्रोसेस होता है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। जिस फैन जो है इसको कूलेंट को ठंडा करने का काम करता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना, शेयर कर देना, ठीक है, और चैनल को फॉलो कर लेना। टेक्निकल लाइन में इससे अच्छी वीडियो आपको बना के दूंगा, ठीक है। थैंक यू।